जय सिया राम दोस्तों। आज हम कंपेयर करेंगे कैनन EOS M50 Mark II और निकॉन Z50 के बीच में, ठीक है, यानी कि Z50। तो ये दोनों ही मिररलेस कैमराज हैं और इन दोनों की प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ 10,000 के आसपास का डिफरेंस है, 9,000 समथिंग का डिफरेंस है, ठीक है। और सबसे कम रेट में अगर कैनन का कोई मिररलेस आ रहा है तो वो यही वाला है M50 Mark II, और सबसे कम प्राइस में अगर निकॉन का कोई यहाँ पे मिररलेस आ रहा है तो वो है निकॉन Z50, ठीक है। इसीलिए मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सेंसर साइज़ क्या क्या हैं। ओके, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं समरी, मतलब एक स्टार्टिंग में एक पर्टिकुलर समरी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ओवरऑल क्या क्या मिल जाता है वो यहाँ पे पता चल जाएगा आपको। 24.1 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है आपको कैनन EOS M50 में, ठीक है। निकॉन में आपको मिल जाता है 21 मेगापिक्सल का, 21 मेगापिक्सल का। तो मेगापिक्सल के मामले में थोड़ा सा यहाँ पे बेटर आ जाता है आपका कैनन M50 Mark II। हम लोग एंड में डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा वाला यहाँ पे कैमरा जो है वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो लेंस जो है यहाँ पे कौन सा वाला मिल जाता है, किट लेंस, ये 15-45 का मिलता है इसमें, ठीक है। 15-45 mm का मिल जाता है कैनन में और 1650 का मिल जाता है आपको निकॉन में। तो 45 यहाँ से 50 थोड़ा 5 mm ज़्यादा मिलता है यहाँ पे आपको निकॉन Z50 में, और 1 mm कम मिलता है आपको वाइड करने के लिए आपको कैनन में, ठीक है, कैनन M50 Mark II में। तो कुछ यहाँ पे अच्छा है तो कुछ इधर अच्छा है, ठीक है। चलिए किट लेंस के बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं क्योंकि इसके बाद तो हमें काफ़ी सारे लेंसेज खरीदने पड़ते हैं। एपर्चर की अगर बात करें तो f3.5 से लेकर f6.3 तक जाता है, दोनों का ही सेम यहाँ पे एपर्चर मिल जाता है। शटर स्पीड जो है वो भी 1/4000 30 सेकंड में, ये भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। ISO रेंज जो मिल जाता है 25,600 मिलता है आपको यहाँ पे M50 Mark II में, और यहाँ पे 51,200 मिलते हैं आपको निकॉन में। तो फोटोग्राफी के मामले में लो लाइट में अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपका निकॉन Z50। चलिए बैटरीज तो दोनों में मिल जाती हैं, 300 शॉट की बैटरी यहाँ पे मिलती है। मैं पहले ही बता देता हूँ कि जो आपका मिररलेस होता है उसमें बैटरी बैकअप जो है थोड़ा सा कम ही मिलता है, ठीक है, नॉर्मल DSLR के मुकाबले, क्योंकि इसमें सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होता है, इसलिए सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिक रहती हैं, और ऑटोमेटिक होने की वजह से ये आपके बैटरी से ही ज़्यादा चार्ज लेना शुरू कर देती हैं, ठीक है। क्योंकि मिररलेस जो है वो सब कुछ अपने पावर के हिसाब से करता है, बैटरी से ही लेके करता है। क्योंकि जो DSLR है वो मैनुअल भी है, तो शटर जो है वो मैनुअली चलता है और इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर नहीं होता है उसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपका मैनुअल फाइंडर रहता है वो, ठीक है, व्यू फाइंडर जो है, तो इस तरह से उसमें थोड़ी सी बैटरी बच जाती है। इसमें आपका बैटरी बहुत ज़्यादा वो कंज्यूम करता है। चलिए और क्या क्या इसमें बताते हैं। मिररलेस दोनों ही है यहाँ पे, टाइटल ओके। सेंसर जो है वो क्रॉप सेंसर है आपका यहाँ पे, ठीक है, दोनों में ही क्रॉप सेंसर मिल जाता है आपको। प्रोसेसर जो देखें तो डिजिक 8 प्रोसेसर मिल जाता है आपका कैनन में, और निकॉन में एक्सपीड 6। कैनन वालों का यहाँ पे डिजिक 12 तक भी आ चुका है, अभी लॉन्च हो चुका है शायद, और यहाँ पे एक्सपीड का 10 भी आ चुका है, ठीक है। तो ये थोड़े पुराने कैमराज हैं इसलिए यहाँ पे थोड़े कम मिले हैं, ओके। रेजोल्यूशन जो आपका यहाँ पे 24 मेगापिक्सल का यहाँ पे मिलता है और इसमें 21 मेगापिक्सल का निकॉन में। तो रेजोल्यूशन के मामले में कैनन थोड़ा सा बेटर रहता है। और क्या क्या स्पेशल है इसमें, किट लेंस तो छोड़िए, फोकल लेंथ यहाँ पे 15-45 और 16-50 का मिलता है, वो ज़्यादातर यूज़ होता नहीं है, हमें बाद में लेंसेज खरीदने पड़ते हैं। और एपर्चर भी यहाँ पे सेम है। चलिए रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो दोनों ही कैमराज यहाँ पे 4K रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2160p जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये 4K होता है, ठीक है। और वीडियो फाइल फॉर्मेट जो होता है वो MOV में आएगा। यहाँ पे फ्रेम रेट जो है वो देखिए 24, 30, 60 ऐसे करके है। 24 जो रहता है आपका वो मूवीज़ में सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। और यहाँ पे 4K में भी आप यहाँ पे 60 फ्रेम पर सेकंड में रिकॉर्ड कर सकते हैं दोनों ही कैमराज में, ठीक है। चलिए स्लो मोशन जो है दोनों ही कैमराज में नहीं है, स्लो मोशन आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फ्लैश जो है वो तो रहता ही है, एक्सटर्नल फ्लैश आप लगा सकते हैं दोनों में ही, हॉट शू माउंट है दोनों में। यहाँ पे वाईफाई है, HDMI आप कनेक्ट कर सकते हैं, 3.5 mm का जैक भी एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया गया है निकॉन में। NFC दोनों में ही नहीं है, USB कनेक्टिविटी है। ये देखिए व्यू फाइंडर जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है दोनों में, इसीलिए ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। जो भी फोटोग्राफ होते हैं वो आपको व्यू फाइंडर में एकदम फाइनल पिक कैसा आएगा वो यहाँ पे शो करता है, इस वजह से आपका यहाँ पे ज़्यादा बैटरी वो कंज्यूम करता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिस्प्ले साइज़ जो है यहाँ पे
3 इंच का मिलता है कैनन में और 3.2 इंचेस का मिलता है निकॉन में। कैनन में LCD डिस्प्ले मिलती है और निकॉन में OLED डिस्प्ले मिलती है। तो निकॉन की डिस्प्ले थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है। नंबर ऑफ डॉट्स कितने मिल जाते हैं, डिस्प्ले की रेजोल्यूशन क्या है वो भी देख लेते हैं। 10,40,000 डॉट्स मिल जाते हैं आपको कैनन में और 23,60,000 मिल जाते हैं आपको निकॉन में। तो निकॉन की डिस्प्ले मैं बोलता हूँ कि कैनन वाले से थोड़ी सी अच्छी है। ठीक है, मूवेबल डिस्प्ले मिल जाती है आपको, इसमें टच स्क्रीन मिल जाता है। सपोर्टेड लैंग्वेजेस जो हैं वो सोशल मीडिया के लिए यहाँ पे 29 है अलग अलग लैंग्वेजेस में। आप उनके जो मेनू फाइंडर है, इस मेनू में डिटेल्स जो हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कैनन में। निकॉन में ये नहीं कर सकते। और ब्राइटनेस एडजस्टमेंट दोनों में ही है। यहाँ पे कार्ड वगैरह आप SDSC, SD, SDXC दोनों यूज़ कर सकते हैं। स्टोरेज फाइल सिस्टम जो है यहाँ पे DCF और ये आपके रॉ फाइल्स के लिए यहाँ पे है। ठीक है, दोनों में ही सेम रहेगा। शटर स्पीड जो है वो 1/4000 30 सेकेंड में, ये दोनों का ही है। यहाँ पे देखिए ISO भी वही सेम जैसे बताया था मैंने 25,600, यहाँ पे 51,200। तो ISO रेंज के हिसाब से निकॉन बेटर है। 3D इस दोनों में ही नहीं है, 3D रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते आप। ऑटो फोकस जो है वो कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन है, फेस डिटेक्शन दोनों में ये सेम है। ऑटो फोकस पॉइंट्स ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। ऑटो फोकस पॉइंट्स जो हैं वो 143 मिलते हैं आपके कैनन EOS M50 Mark II में, लेकिन निकॉन में 209 पॉइंट्स मिल जाते हैं, जो कि आपकी फ़ोटोग्राफी में डिटेलिंग के लिए बहुत हेल्प करता है। तो निकॉन इस मामले में थोड़ा सा बेटर साबित होता है। ठीक है, टच टू फोकस है इसमें दोनों में ही, मैनुअल फोकस भी है। आप इमेज स्टेबलाइजेशन दोनों में ही नहीं है, आपको गिम्बल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रेड आई करेक्शन, रीसाइजिंग और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। थोड़ी बहुत एडिट आप कर सकते हैं। ठीक है, क्विक रीटच कर सकते हैं आप, दोनों में ही सेम है। HDR शूटिंग आप दोनों में ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ड्राइव मोड जो है सिंगल शूटिंग है, कंटिन्यूस शूटिंग है। तो ये सब फीचर्स में थोड़े थोड़े कम यहाँ पे निकॉन में ही मिलेंगे। ठीक है, बर्स्ट मोड इन दोनों में है। माइक्रोफोन दोनों में ही सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे सेल्फ टाइमर है और कुछ फीचर्स, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ये सब तो है ही। JPG और रॉ फॉर्मेट में आप यहाँ पे शूट कर सकते हैं। वीडियो फॉर्मेट MOV में आएगा। ठीक है, और एक्सपोजर मोड्स जो हैं ऑटोमेटिक मोड है, फुल मैनुअल है, प्रोग्राम मोड है, सीन मोड्स हैं, शटर स्पीड प्रायोरिटी मोड है आपके कैनन में, और निकॉन में भी उसी तरह के सारे मोड्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, वेट के हिसाब से देखा जाए तो 350 ग्राम के आसपास आता है आपका कैनन का कैमरा, और निकॉन का मिररलेस आ जाता है आपका करीब 400 ग्राम के आसपास। तो थोड़ा हैवियर रहेगा, 50 ग्राम थोड़ा हैवी रहेगा आपका निकॉन। ठीक है, वारंटी पीरियड में देखें तो 2 साल की वारंटी मिल जाती है कैनन की तरफ से, 1 साल की वारंटी मिलती है निकॉन की तरफ से, और दोनों में ही लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है 875 mAh की। यहाँ पे डिटेल नहीं है, तो इसके पास भी यहाँ पे सिर्फ डिटेल लिख दिए हैं कि 300 शॉट्स आप ले सकते हैं। 300 शॉट तक आपका ये फुल बैटरी चार्ज में आपका वो फोटोग्राफी ले लेगा। ठीक है, तो फाइनल हम क्या डिसाइड करते हैं। अगर आपका बजट 60-62 हज़ार के अंदर है और आप वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, मेनली आप वीडियो फोटोज़ दोनों लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कैनन को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सेंसर साइज़ जो है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है और इसमें थोड़ा सा वाइड ले सकता है वो, क्योंकि 15 mm का यहाँ पे वो किट लेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे आप आराम से रिकॉर्डिंग जो कर सकते हैं आप, क्योंकि इसमें कैनन वालों का वीडियो रिकॉर्डिंग में डुअल पिक्सल जो ऑटो फोकस है वो बहुत ही बढ़िया काम करता है। लेकिन अगर आप सिर्फ फोटोग्राफी पे ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि इसके ऑटो फोकस पॉइंट्स अच्छे हैं निकॉन के, तो आप फोटोग्राफी के मामले में निकॉन को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि ये 62,000 के अंदर आ जाता है आपका कैनन, और निकॉन आपका करीब 71,000 रुपये पड़ जाएंगे। ठीक है, 71,000, तो इतना ही फ़र्क है। लेकिन मैं अगर चाहूँ ख़रीदना तो मैं ख़रीदना चाहूँगा कैनन को, क्योंकि इसमें मुझे वीडियोग्राफी ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा बेटर मिलेगी, और थोड़ा हल्का होने की वजह से मैं इसमें व्लॉगिंग वगैरह में यूज़ कर पाऊँगा। लेकिन निकॉन जो है उसमें वीडियोग्राफी में मुझे थोड़ा इतना बेटर नहीं लगता है। निकॉन के जो कैमराज़ हैं वो फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत ही बढ़िया है, फ़ोटोग्राफी के लिए वो कैनन से भी बेस्ट है निकॉन वाले, ठीक है, लेकिन वीडियोग्राफी में निकॉन थोड़ा सा मार खा जाता है यार। ठीक है, इसलिए कैनन को मैं वीडियोग्राफी के लिए प्रेफर करूँगा। अगर आपका बजट 60-62 हज़ार है और अगर वीडियो आपकी मेन प्रायोरिटी है तो कैनन खरीदिए, और अगर आप फोटोग्राफी ही सिर्फ करना चाहते हैं, एक मिररलेस कैमरा आप ख़रीदना चाहते हैं और निकॉन के फ़ैन हैं,
और फोटोग्राफी में आप अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करना चाहते हैं तो आप निकॉन Z50 की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही बढ़िया कैमरा है। ठीक है, ऑटो फोकस पॉइंट्स इसमें बहुत ही अच्छा मिल जाता है आपको, और वीडियोग्राफी भी आप इसमें कर पाएंगे, लेकिन आपके जो फोकसिंग में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये था मेरा ये वीडियो कैनन M50 Mark II और निकॉन Z50 के कंपैरिजन में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए। और कौन से कैमराज़ के आप कंपैरिजन देखना चाहते हैं स्पेसिफिकेशन वाइज, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके वीडियोज़ बहुत जल्दी बनाऊँगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम।